ठीक है, जब वे बाजित की ओर चल रहे थे, जैसे ही वे चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने एक विस्फोट सुना और पता चला कि यह एक खदान पर चढ़ गया है। ट्रैक बाधित हो गए और सभी टूट भी गए। ऐसा लगा कि इसे थोड़े समय में ठीक नहीं किया जा सकेगा, इसलिए पीटर ने इसकी रखवाली के लिए नॉर्मन को आगे पहाड़ पर भेजा। रोमन के झाड़ियों में बैठने के कुछ देर बाद ही उसने देखा कि एक जर्मन सैनिक उसकी ओर आ रहा है। वह जल्दी से पीट को खबर देने के लिए वापस भागी और उसने यहाँ जर्मन सेना को संगठित करना चाहा। जानते थे कि यह मामला मौत से लड़ने जैसा था और वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के टैंक में उतर गए। जल्द ही जर्मन सेना यहाँ पहुंची और एक जर्मन सैनिक ने जांच करने के लिए शीर्ष कवर खोला। नॉर्मन ने उसे गोली मार दी और फिर पीक ने कुछ हथगोले फेंके और विस्फोट जारी रहे। जर्मन सैनिकों को हर जगह उड़ा दिया गया। वे भागे और बाईं ओर मुड़ गए। अधिकांश घबराए हुए जर्मन सैनिक पास के एक घर में छिप गए। अप्रत्याशित रूप से कई सफेद फास्फोरस बम वहां से गुजरे और वे सभी मर गए। इस समय जर्मन सेना ने एक मशीन गन हमले का आयोजन किया, लेकिन यह टैंक की खुजली को दूर करने जैसा था और अंततः एक भी गोली से आकाश में नहीं उड़ाया गया। लड़ाई रात तक जारी रही। मशीन गन की गोलियां चलने और तोपखाने के गोले खत्म हो जाने के बाद केवल 3 लोगों के पास गोलियां, सबमशीन गन की गोलियां और हथगोले बचे थे। उन्होंने कुछ गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। चारों ओर धुआं बम और फिर नॉर्मन और अन्य को कवर किया गया। वह गोलियां प्राप्त करने में बहुत अच्छा था और उन्हें वापस शोरमैन तक पहुंचाया। इस समय जर्मन सेना ने एक रॉकेट लॉन्चर का उपयोग करना चुना और समय रहते उसे मार गिराया गया और फिर एक और सामने आया। मशीन मॉडल गुओ रुई में वीरता पूर्वक अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का दुहक गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया और अचानक जर्मन सेना का एक बड़ा क्षेत्र गिर गया। ओ जून ने अपनी रणनीति बदली और ग्रेनेड मेरिट अपनाई, जिससे टैंक को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सका। जल्द ही गोलियां खत्म होने वाली थीं, केवल सबमशीन बंदूकें और .50 बची थीं। इस समय जर्मन सेना फिर से एक हमले का आयोजन करने के लिए संघर्ष कर रही थी। सब कुछ एक हताश लड़ाई की तैयारी कर रही थी। तैयार थे, जर्मन सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। वे कहाँ थे? चीजें हर जगह होती हैं। उनकी M42 मशीन गनों से गोलीबारी हुई, लेकिन सौभाग्य से वे उत्साहित नहीं थे। पीटर की सुपर .30 मशीन गन जल्द ही नष्ट हो जाएगी और नॉर्मन की सब मशीन गनों ने इस समय बेरहमी से उनकी जान ले ली। इस समय बाकी गोलियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह गोलियां लेने के लिए नीचे चला गया। हालांकि उसे खतरे का अनुभव हुआ, फिर भी वह नॉर्मन की आड़ में सफलतापूर्वक टैंक में लौट आया। इस समय ड्राइवर जी डुओ की दुर्भाग्य से भारी बोझ के कारण मृत्यु हो गई। लड़ाई जारी है। बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को आते देख पीट ने संत को ग्रेनेड पकड़ना सिखाया। जैसे ही उसका सिर बाहर आया, उसकी पीठ की मांसपेशियों में एक वीरतापूर्ण मृत्यु हो गई। इस समय केवल पीट और नॉर्मन बचे थे। जर्मन स्नाइपर्स पहले ही पीट को निशाना बना चुके हैं। कई गोलियों के बाद पीट को गोली मार दी गई, लेकिन वह जानता था कि वह जीवित नहीं रहेगा, इसलिए वह टैंक में उतर गया। इस समय भावनात्मक रूप से टूट चुके नॉर्मन के मन में आत्मसमर्पण करने का विचार आया। ऐसा मत करो, वे तुम्हें यातना देकर मार डालेंगे। पीट द्वारा रोका गया। पीट ने नॉर्मन टैंक से कहा कि बॉटम बाहर जा सकता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए कह सकता है। नॉर्मन नीचे से जमीन पर आ गया और उसी समय विस्फोट के साथ 2 ग्रेनेड टैंक में फेंके गए। पीट की मौत हो गई। नॉर्मन ने टैंक के तल में एक छोटा सा छेद खोदा और उसके शरीर को उसमें दबा दिया, जिससे वह बच गई। दूसरे दिन मंगोलियाई सेना आ पहुंची और उन्हें अपने साथ लेकर बाल बाल बचे।